क्या हो एक साइको लाइव टीवी पर कहे मैं अगले 5 दिनों में 5 खून करने वाला हूं, जिसके बाद वो खुद को ही गोली मार देता है। लेकिन उसके मरने के बाद भी मौत का सिलसिला बंद नहीं हो रहा था। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेहतरीन क्राइम थ्रिलर मूवी को करते हैं एक्सप्लेन। कहानी की शुरुआत होती है और एक न्यूज चैनल को दिखाया जाता है जहाँ कैलाश नाम के अभिनेता के साथ डिबेट चल रही होती है। तभी एलागर नाम का एक शख्स ऑडियंस में से उठकर कैलाश और नैना के पास पहुंच जाता है और कैलाश के पैरों में गोली मार देता है, जिससे पूरे स्टूडियो में डर का माहौल हो जाता है और ये सब लाइव चैनल पर दिखाया जा रहा होता है। एलागर यानी साइको अपना इंटरव्यू देने को कहता है, इसलिए नैना पूछती है तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है मैं एक राइटर हूँ और मैंने कुछ किताबें लिखी थी जो पब्लिशर को पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने कई सालों तक रिसर्च करके पब्लिशर के पास गया तो उसने कहा तुम्हारी स्टोरी अच्छी नहीं है, तुम में क्रिएटिविटी की कमी है, इसलिए मैंने एक किताब लिखी है जिसका हिस्सा तुम सब हो। वो साइको कहता है अगले 5 दिनों में 5 खून होने वाले हैं और मरने वालों का नाम उसके मरने के ठीक 1 घंटे पहले पता चल जाएगा और ठीक 1 घंटे बाद यहाँ एक और मरने वाला है जिसका नाम नारायण है। जिसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस उसे सरेंडर करने को कहती है लेकिन वो खुद को ही गोली मार देता है। जिसके बाद इस केस के लिए नाम्बी नाम के एक ऑफिसर को चार्ज दिया जाता है। अब अगले दिन जैसा कि साइको ने कहा था उसका वीडियो टीवी पर दिखाया जाता है जिसमें वो कहता है ठीक 1 घंटे बाद अशोक नाम के आदमी को मारने वाला हूँ। लेकिन पुलिस वालों के लिए कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी जिससे वो अशोक को बचा सके, वो भी 1 घंटे के अंदर। एक आदमी अपनी पोती से बात करने के लिए फोन बूथ में जाता है और वो जैसे ही फोन लगाता है फोन बूथ ब्लास्ट हो जाता है जिसमें उस आदमी की मौत हो जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है इस आदमी का नाम अशोक है और पुलिस को पता चलता है कि जिस नंबर पर अशोक ने कॉल किया था उसी नंबर को डालने पर ही बूथ ब्लास्ट होगा। जिसके बाद पुलिस साइको के घर भी जाती है तो उन्हें सिर्फ कुछ फोटोज और एक किताब मिली और पुलिस को ये भी जानकारी मिली साइको हैकर और साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है, इसलिए वो किसी भी सर्वर को हैक कर सकता है। पुलिस वाले उस पब्लिशर के पास जाते हैं और आर्यन नाम की किताब के बारे में जानकारी लेते हैं जो कि साइको ने कहा बहुत ही जल्द ये पब्लिश होने वाली है। अब अगले दिन फिर से वीडियो टीवी पर दिखाया जाता है जिसमें साइको कहता है आज मरने वाले का नाम है रजिया। तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो भरतनाट्यम कर रही थी लेकिन उसकी नाक से अचानक खून आने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है उसके मेकअप में साइनाइड जहर मिलाया गया था जिससे उसकी मौत हुई थी। पुलिस के पास कोई भी ऐसी जानकारी नहीं थी जिससे इस सिलसिले को रोका जा सके। अब फिर से साइको का वीडियो आता है और वो इस बार युवराज का नाम लेता है। पुलिस भी युवराज को ढूंढने में लग जाती है। तभी कहानी में आगे 2 गोताखोरों को दिखाया जाता है जो समुद्र में चले जाते हैं। नाम्बी को खबर आती है और वो उस लोकेशन पर चला जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि युवराज की मौत हो चुकी है जो उन गोताखोरों में से एक था। फिर जांच में पता चलता है उसके सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ हुई थी क्योंकि सिलेंडर में 30% नाइट्रेट होना चाहिए लेकिन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन होने के कारण उसके दम घुटने से मौत हो गई। फिर नम्बी पुलिस वालों के साथ मीटिंग करता है और नाम्बी कहता है मुझे इन सभी मौतों में एक पैटर्न नजर आता है। नाम्बी कहता है जितने भी लोगों की मौत हुई है उनका फिक्स रूटीन था, जैसे कि वो बूढ़ा आदमी वो हर 2 दिन में अपनी पोती से बात करता था, वहीं रजिया अपने डांस प्रोग्राम करती थी और खुद से ही मेकअप करती थी, वहीं युवराज अपनी डाइविंग किट यूज करता था जिसके बारे में साइको को पहले से पता था और उसकी मास्टरपीस किताब का नाम है आर्यन और आर्यन शब्द में जितने शब्द हैं उन 5 लोगों के शुरू के अक्षर ही आर्यन शब्द में थे। अब नाम्बी साइको के वकील के पास जाता है तो वकील उसे साइको की वसीयत देता है जिसमें उसके मरने के बाद जो भी पैसा हो वो सब उन फंड्स में जाए जो वसीयत में लिखा था। अब नाम्बी और पुलिस वालों को पता चल जाता है मरने वाला इन्हीं संगठन में से हो सकता है। तभी वो साइको अपने अगली वीडियो में कहता है अब आशा नाम की औरत की मौत होने वाली है। तभी पुलिस वाले उन सभी संगठनों की जानकारी से पता लगा लेते हैं। अस्पताल में काम करने वाली नर्स वो आशा का पता लगा लेते हैं। उसके घर जाते हैं लेकिन वो चर्च चली गई थी क्योंकि उसके पति की बरसी थी। जब पुलिस वहां पहुंचती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं लेकिन नाम्बी हाथ पर देखता है उसे खून दिखाई देता है। जब आशा को देखता है तो उसकी मौत हो चुकी थी क्योंकि आशा ने जो मोमबत्ती जलाई थी उसमें जहरीली गैस थी। अगले दिन सफाई कर्मी को एक टेबल के नीचे एक फ़ोन मिला
जिसमें साइको का मैसेज था, जिसमें साइको कहता है अब मरने वाले का नाम एन से शुरू होगा, क्यों नाम्बी सर। तभी सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और नाम्बी को सुरक्षा में रहने को कहते हैं। तभी नाम्बी देखता है साइको के पास एक किताब रखी है और वो वही किताब थी जो नाम्बी को साइको के घर में मिली थी। अब वो उसे देखता है लेकिन वो खाली थी। तब वो लाइट के सामने रखकर देखता है तो उसे साइको का पूरा प्लान लिखा मिलता है। वो किस किस को कैसे मारेगा वो सब जानकारी नाम्बी को पता चल जाती है। इसलिए नाम्बी साइको के घर जाता है क्योंकि 5वां मर्डर भी वहीं होने वाला था। वो अपनी टीम को भी वहीं आने को कहता है और वो साइको के घर में एक सुरंग भी ढूंढ लेता है जहाँ से वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। तभी अचानक नाम्बी कांच के शीशे में कैद हो जाता है और उसमें पानी बनने लगता है। तभी वो अपनी जेब से नुकीली चीज को निकालता है और कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है और वहाँ पर उसके साथी भी आ जाते हैं। तभी नाम्बी जमीन पर देखता है वहाँ से किसी की आवाज आ रही थी। जब वो फर्श हटाकर नीचे देखता है तो वहाँ लड़की बेहोश पड़ी थी। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी समाप्त होती है।